चलिए टीम, आज का सेशन शुरू करते हैं। हम एक बहुत ही क्रिटिकल कैलकुलेशन को समझने वाले हैं, जो सच कहूं तो हमारी मशीनरी का दिमाग है। तो ध्यान से समझिएगा। कभी सोचा है कि जब जमीन ऊबड़-खाबड़ हो तो ये भारी भरकम मशीनें एक परफेक्ट लेवल कैसे मेंटेन करती हैं? यही वो सवाल है, वो इंजीनियरिंग चैलेंज है जिसे आज हम लोग मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम मिशन को समझेंगे, फिर अपने टूलकिट यानी वेरिएबल्स पर नजर डालेंगे। उसके बाद हम रूल बुक देखेंगे, कुछ असली एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, और आखिर में ये सब एक पूरे सिस्टम के तौर पर कैसे काम करता है उसे जोड़कर देखेंगे। तो पहला सेक्शन, हमारा मिशन। देखिए, हमारा सबसे जरूरी काम बस एक है, दो अलग अलग रेल्स को कितना लिफ्ट करना है इसकी एकदम सटीक कैलकुलेशन करना, बस, ताकि सिस्टम हमेशा हर हाल में परफेक्ट लेवल पर रहे। इस खेल में दो मेन प्लेयर्स हैं, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। एक है बेस रेल और दूसरी है कैंट्रेल। बेस रेल का काम सीधा साधा है, उसे एक सिंपल कमांड मिलता है। सारा दिमाग लगाती है कैंट्रेल, जो जमीन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है। अच्छा, अब आते हैं हमारे टूलकिट पर। इस पूरे कैलकुलेशन को करने के लिए हमें सिर्फ 3 मेन वेरिएबल्स चाहिए। ये हमारे वो औजार हैं जिनके बिना 1 इंच भी आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। हमारा पहला टूल है जीएल, यानी जनरल लिफ्ट। इसे ऐसे समझिए कि ये वो बेसिक कमांड है जो हम सिस्टम को देते हैं। हर कैलकुलेशन की शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा है एसई, यानी सुपर एलिवेशन। ये हमारा टारगेट है, मतलब डिजाइन के हिसाब से दोनों रेल्स के बीच में हाइट का कितना फर्क होना चाहिए, ये एसई हमें बताता है। और हमारा तीसरा और आखिरी टूल है एक्सेल, यानी क्रॉस लेवल। ये है ग्राउंड रियलिटी। एक सेंसर हमें रियल टाइम में बताता है कि असल में जमीन पर दोनों रेल्स के बीच ऊंचाई का कितना अंतर है। ठीक है, तो अब हमारे पास अपने टूल्स हैं, अब बारी है रूल बुक को समझने की। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं जो हर कैलकुलेशन पर लागू होते हैं, बिना किसी एक्सेप्शन के। ये नियम बहुत ही सिंपल हैं। रूल नंबर 1, बेस रेल को हमेशा सिंपल जीएल वैल्यू मिलती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। रूल नंबर 2, सारी स्मार्टनेस कैंट्रेल के लिए है, जिसका फॉर्मूला है जीएल प्लस एसई प्लस एक्सेल। और रूल नंबर 3, और यही सबसे क्रिटिकल है, फॉर्मूले में प्लस लगाना है या माइनस, ये इस बात से तय होगा कि हमारी असलियत एक्सेल हमारे टारगेट एसई से ज्यादा है या कम। तो सारा खेल इसी एक पॉइंट पर है। सिस्टम लगातार चेक करता है, क्या असलियत एक्सेल टारगेट एसई से ज्यादा है? अगर हाँ, तो फॉर्मूले में माइनस का इस्तेमाल करो, और अगर असलियत एक्सेल टारगेट एसई से कम है तो फॉर्मूले में प्लस का इस्तेमाल करो। सिंपल। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए कुछ असली नंबरों के साथ इन नियमों को टेस्ट करते हैं, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिचुएशन नंबर 1 लेते हैं, सबसे आसान वाली। मान लीजिए कि ट्रैक बिल्कुल सीधा और लेवल है। इस केस में मान लेते हैं हमारा जनरल लिफ्ट 20 mm है। क्योंकि ट्रैक सीधा है तो हमारा टारगेट सुपर एलिवेशन यानी एसई 0 mm होगा, और क्योंकि जमीन भी लेवल है तो हमारा एक्चुअल क्रॉस लेवल यानी एक्सेल वो भी 0 mm होगा। तो कैलकुलेशन क्या होगी? बेस रेल को तो सीधा 20 mm मिल जाएगा, और कैंट रेल के लिए फॉर्मूला है 20 + 0 + 0, जो कि 20 mm ही होगा। तो जब जमीन लेवल है तो दोनों रेल्स बराबर उठेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब सिचुएशन को थोड़ा मजेदार बनाते हैं। मान लीजिए कि एक तरफ की जमीन हमारे टारगेट लेवल से थोड़ी ऊंची है। यहाँ जीएल अभी भी 20 mm है और एसई 0 mm है, लेकिन हमारा सेंसर बता रहा है कि एक्सेल 5 mm है, यानी जमीन 5 mm ऊंची है। अब यहाँ कंडीशन क्या है? एक्सेल एसई से ज्यादा है। बेस रेल को तो अपना फिक्स 20 mm मिल गया, लेकिन कैंट रेल का क्या? याद है रूल? चूंकि एक्सेल एसई से ज्यादा है, हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूला बना 20 + 0 - 5 यानी 15 mm। देखा, सिस्टम ने समझदारी दिखाते हुए कम लिफ्ट किया, क्योंकि उसे पता था कि जमीन पहले से ही 5 मिलीमीटर ऊंची है। चलिए अब आखिरी सिचुएशन देखते हैं। इस बार मान लीजिए कि जमीन में 5 mm का गड्ढा है, यानी वो हमारे टारगेट लेवल से नीचे है। जीएल फिर से 20 mm, एसई फिर से 0 mm, लेकिन इस बार जमीन 5 mm नीचे है। इसका मतलब है कि हमारा एक्सेल एसई से कम है। तो अब कौन सा रूल लगेगा?
जोड़ने वाला। बेस रेल को फिर से 20 मिला और कैंट रेल के लिए क्योंकि XL SE से कम है हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे, तो 20 प्लस 0 प्लस 5 हो गया 25 सिस्टम ने उस 5 के गड्ढे की भरपाई के लिए स्मार्टली ज्यादा लिफ्ट किया। अब आखिर में इन सब थ्योरी और कैलकुलेशंस को प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़ते हैं। ये पूरा सिस्टम असल में मशीन के अंदर कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, डेटा फ्लो बहुत सीधा है। एक पेंडुलम सेंसर हमें एक्सेल की वैल्यू देता है, ऑपरेटर पोटेंशियोमीटर से एसई और जीएल की वैल्यू सेट करता है। ये तीनों इनपुट हमारे फॉर्मूले में जाते हैं और जो फाइनल लिफ्ट वैल्यू निकलती है उसे सीधे लिफ्ट कंट्रोल बोर्ड को कमांड के तौर पर भेज दिया जाता है और लिफ्ट हो जाती है। तो इस सेशन को बस इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हमने जो सीखा उसका सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि कैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स दिखने वाले सिस्टम भी अक्सर कुछ बहुत ही सिंपल और मजबूत नियमों पर टिके होते हैं। यही तो इंजीनियरिंग की खूबसूरती है।